यहाँ बोला गया है मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑप्शन गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द कंपनी टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द इक्विटी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स प्राइस इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि आप दिसंबर में शेयर को खरीदना और उसके प्राइजेस मैं आज ही डिसाइड कर लूँ। सपोज उसके प्राइजेस आज मैं 10 रुपये डिसाइड करती हूँ और आप उसको दिसंबर में खरीदते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका ESOP। इसमें क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उम्मीद यही होती है कि शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे और आज की तारीख में हमने एक फिक्स्ड प्राइस पे उन शेयर्स को कह दिया है कि भाई अक्टूबर में मैं इतने शेयर्स खरीदूंगी। तो इसमें जो खरीदता है शेयर उसको भी फ़ायदा होता है और जो सेलर होता है उसको क्या फ़ायदा होता है कि अगर फ्यूचर में उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है तो उसे एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, इट इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम। नॉर्मली प्री फिक्स प्राइस इज़ लोअर देन दी मार्केट प्राइस, और जो मार्केट प्राइस प्रिवेल होने वाला है या प्रिवेल कर रहा है उससे कम ही प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है। फिर यहाँ बोला है बेटा स्कोप बोले हैं परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया। कौन से एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कहा गया है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर्स और द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम और अ पार्ट टाइम, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ अ सब्सिडरी और अ होल्डिंग कंपनी। तो इन्होंने कहा है इन एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ की जा सकती है। ये कैटेगरी बताई है एम्प्लॉयज़ के लिए। परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए ऑफ द कंपनी, इंडिया का हो चाहे बाहर का हो। डायरेक्टर्स और द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम और पार्ट टाइम, डायरेक्टर है ऑफिसर है कंपनी का, होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, किसी भी तरीके का हो उसको किया जा सकता है। एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो आपकी मेन कंपनी है उसकी फर्दर पार्ट। ठीक, तो ये आपका इसमें बताया गया है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोला गया है ऑन द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगर इस तरह के से अगर आप शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो तो किस क्या एंट्री पास करोगे, आप पास करोगे बैंक अकाउंट, जो आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है उस पर। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इशू प्राइस। मार्केट प्राइस 10 रुपये है, इशू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस 10 रुपये है, इशू प्राइस 8 रुपये है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 2 रुपये। तो ये यहाँ पर आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इशूड एंड पर शेयर फेस वैल्यू, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू इंटू शेयर इशूड। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू एम्प्लॉय शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसको ट्रांसफ़र होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अकाउंट। इस तरीके से इसकी पूरी एंट्री पास की जाएगी।